हेलो। नमस्कार साथियों। मैं सुधीर ओबरॉय आपके अपने YouTube चैनल रॉय रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आज क्लास फोर्थ है और हम लोग आगामी वर्ष में होने वाले बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मैथ सेक्शंस के टॉपिक्स को डील कर रहे हैं मैट्रिक्स लेवल पे। तो और ये बैच आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर पूछे गए हैं उन पेपर पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न हैं उस पे जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को बारी बारी से देखेंगे। और जो बच्चे अब तक के 3 क्लास को नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ होगा, पहले जाकर उन प्लेलिस्ट में वीडियो कर लें या क्लास खत्म होने के बाद उसके कर लें। आपको क्लास ऑनलाइन में आप उसे नंबर क्या कहते हैं इंक्रीज करके भी, स्पीड को इंक्रीज करके भी आप देख सकते हो। 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो है, आप उसको आधा घंटा 35 मिनट जितना आपकी कैपेसिटी है उतना देख सकते हैं। ये बैच आपको प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको दिया जाएगा। ध्यान देते हैं, चलिए पढ़ते हैं। अब आपके पास मैथ में कहाँ तक हो गया था? हम लोगों ने ये कर लिए हैं जी, ये सभी कर लिए हैं। ये ट्रायंगल की क्वेश्चंस हो गए? नहीं जी, ये बचा हुआ है। हाँ, तो कहाँ तक कर लिए हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? तो आंसर इसके सी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी नंबर हो जाएंगे। आपके पास पता है, आप वो अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो इसकी मान को पुट करके भी स्क्वायरिंग कीजिए, प्लस कीजिए, कॉस के वैल्यू को भी पुट करके स्क्वायरिंग कीजिए और पूरी सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर एक आने वाले हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और आपको यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि थीटा का मान क्या दिया हुआ है। अगर दोनों जगह थीटा है तो एक ही आएंगे आंसर। जैसे कि 60 है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ भी 60 है और स्क्वायरिंग क्या हुआ तो ये तो थीटा की जगह ही हो गया ना, ये भी थीटा की जगह हो गया। तो ये कुछ ये बन गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? तो डायरेक्ट भी आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? 1। डायरेक्ट कितना कर लेंगे? 1। और इस पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं। ये जैसा कि आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री, और जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास मेरा नहीं किए होंगे वो आपको मैथ सेक्शंस में आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक जानकारी आपको हमने ट्रिगोनोमेट्री का दिया है। तो वो आप देखिएगा तो उस पर आपको पता चलेंगे कि आजकल के लाइफ में, आजकल के लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं। पढ़े तो सभी बच्चे हैं, पढ़े पढ़ाए तो सभी मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होते हैं। हम लोग आज जिंदगी में कभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं या नहीं करते हैं? तो हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और वह इनसे जितने भी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है वो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं किए हैं जाकर कीजिएगा क्लास फर्स्ट। आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें दिया हुआ होगा। तो ध्यान देते हैं ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री में बुआ टोटल 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बता दिए हैं कि साइन का खोज किसने किया, ये सारे बताया हुआ, तो वो सब बेसिक नहीं हम पढ़ेंगे, सीधे बोर्ड लेवल पे पढ़ेंगे कि बोर्ड की एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं इससे और क्या नहीं पूछते जो पढ़ने वाले। बस देखिए, अगर कोई बोल रहा कि साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री है, वो गलत बोला, साइन थीटा नहीं। अगर कोई बोल दिया कॉस थीटा तो वो गलत है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिर्फ साइन होती है, सिर्फ कॉस और टेन, कॉस एक सेक एंड कॉट कहेंगे। थीटा तो वो एंगल है, थीटा तो एंगल है ना। आप यहाँ थीटा क्यों, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक ना। आप साइन ए भी ले लो, साइन अल्फा भी ले लो, साइन बीटा भी ले लो, और इट इज डज नॉट मैटर कि साइन के साथ आप क्या ले रहे हैं। जितने भी ले रहे हैं ना, ये सारे के सारे एंगल है। कि बेसिक जानकारी आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं। इसमें यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये थीटा, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम लोग ना बाकी सबको ले लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको थीटा कहते हैं। तो प्रोफेस नहीं है। अगर यहाँ पे साइन ए बोला जाए तो यहाँ पे साइन ए लेंगे तो ये चल जाएंगे। तो ये सब की जानकारी हम लोग पहले क्लास में दे चुके हैं, तो इसकी जानकारी नहीं लेंगे। ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं। अब देखो बुआ, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ फॉर्मूले से पूछे गए हैं, उन फॉर्मूलों को हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है बुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। फिर आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। एक होते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सर्व समीकाएं। कोण पर आधारित, कोण पे आधारित सर्व समीकाएं, क्या कहते हैं? कोण पे आधारित सर्व समीकाएं। इसकी वैल्यू 1 होते हैं हुआ। और ध्यान से देखिएगा, कुछ अन्य सर्व समीकाएं भी हैं, कुछ अन्य भी हैं, अन्य सर्व समीकाएं। जो अन्य सर्व समीकाएं हैं वो हैं साइन थीटा, रिस्पेक्ट हम लोग थीटा ले रहे हैं इसलिए थीटा बोल रहे हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टोटल 6 सर्व समीकाएं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टोटल कितने सर्व समीकाएं होते हैं? 6 सर्व समीकाएं होते हैं। ये कोण पे आधारित सर्व समीकाएं हैं और ये अन्य सर्व समीकाएं हैं। सर्व समीकाएं वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कहते हैं जिनके प्रोडक्ट या फिर जिनके योगफल या सब्ट्रैक्शंस का वैल्यू 1 आए। ओके, तो कहीं कभी कभी एग्जाम में पूछता है बुआ, एग्जाम में इस तरह से देता है, बोलता बताओ जी 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो कई बच्चे इसकी कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट 9 कॉमन कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होते हैं। तो 9 गुना 1 बराबर 9। ठीक है, आपके यह भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे कि 9 कॉसेक स्क्वायर 17 डिग्री, नहीं चलो मान लेते तुम लोग को दिमाग 60 ले लेते हैं, यहाँ पे कितना 60 है जी। देखो लिखते हैं 9 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, माइनस 9
कॉसेक के साथ आराम से क्या लगाने के लिए हम बोले हैं, कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर 60 बराबर वाट। अब कितने बच्चे रहेंगे, सॉल्व करने का तो दो ढंग से किया जा सकता, कई ढंग से किया जा सकता, पर कितने बच्चे रहेंगे, 9 गुना कॉसेक 60 का वैल्यू पुट करेंगे, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, -9 गुना कॉट 60 का वैल्यू पुट करेंगे, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके पास आंसर आएंगे। ठीक है, और कितने बच्चे रहेंगे कि 9 कॉमा करेंगे और ये कितने हो गए, कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60, और हमने पढ़ लिया कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 9 × 1 = 9। ये शॉर्ट है, शॉर्ट से इस तरह से हम लोग यहाँ पे एग्जाम में 60 की जगह थीटा समथिंग कुछ रह सकते हैं, ये मैटर नहीं करते। ओके, तो बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछा गया था क्वेश्चंस ये पेपर कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएंगे, डायरेक्ट नहीं भी करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो संख्याएं होगी। इफ ए pair of linear equation is consistent, then line will be always consistent, parallel, intersecting या consistent या फिर always intersecting। तो ये जब दो रेखाएं जो होते हैं वो संगत युग्म का हो, सिमिलरी हो, तो वह प्रतिच्छेदी भी होते हैं और कंसिस्टेंसी भी होते हैं, संपाती भी हो सकते हैं और प्रतिच्छेदी भी हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन से बिंदु -6 -5/2 किस पाद में है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -6 -5/2। तो इसमें हम लोग जो भी प्रीवियस क्लास में हम इनका कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं वो जरूर क्लास को करें, और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, और जो पुराने बच्चे हैं जो कि क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं वो सीरीज को इस कंटिन्यू आगे अपनी मैथ में नंबर को इंक्रीजमेंट में लगे हुए हैं, उन बच्चे आंसर देंगे। हम लोग बताए हैं कि ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये चीज तो हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे जी, हाँ सीख चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक्सिस लिख, चलिए ये ओरिजिन पॉइंट होते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु में भी कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। हमने आपको बता रखे हैं ये चीज, हमने ये भी आपको बताया कि पहले जो था एक्स लिखा था फिर वाई लिखाते हैं, और एक्स एक्सिस को हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज, और इस बाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए रिकॉल। तो एग्जाम में पूछा गया है कि माइनस माइनस है, तो दोनों जब माइनस तो ये कौन से में चल जाएंगे, थर्ड में। कौन में चल गए, थर्ड में चल गए। दोनों जब माइनस तो कौन में चल गए, थर्ड में। अगर यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो फर्स्ट में, माइनस प्लस रहेंगे। अगर क्वेश्चन से दे दिया जाए कि -4,6 किस पाद में है, मतलब किस कोऑर्डिनेट में, किस पाद में स्थित है, ओके। तो आप क्या बताइएगा, माइनस है मतलब एक्स जो है माइनस में है और वाई जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस प्लस वाला। और ये भी आपको याद रखें ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, तो ये द्वितीय आंसर हो जाएंगे। क्या, ओके, ये क्या हो जाएंगे, सेकंड पार्ट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक्स जो होते हैं वो पहले होते हैं, और ये जो होते हैं प्लस में होते हैं। ये चिन्ह वाले प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये भी
क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो पहले x लिखते हैं और x माइनस में, तो इसलिए माइनस बाई प्लस, यहाँ दोनों माइनस, और इसमें पहले x लिखते हैं तो पहले x और बाई माइनस, इसमें दोनों प्लस है। ये चीज को समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हो गए जी। कौन सा कितना आंसर आया था, तृतीय, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 120 और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 63 डिग्री। ये आपके पास दिए गए हैं। तो पूछते हैं एंगल पी क्यू आर कितना होगा, एंगल पी क्यू आर कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज एक्सीडेंटेड टू ए पॉइंट S such that angle PRS is equal to 120 and angle QPR is equal to 60, then QR is equal to what। चलिए देखते हैं। कहा कि कोई ट्रायंगल है, आई डोंट नो, आप ट्रायंगल को खींच, नाम दिया गया है पी क्यू आर, क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाता है। क्यू आर हम बोले हैं तो क्यू आर इधर बढ़ा देगा, कोई क्यू आर इधर बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो आप बढ़ा सकते हो, कोई फर्क क्वेश्चंस में नहीं पड़ने वाले, हमने बोला। लेकिन एक बात ध्यान देना, बढ़ाने का रूल है, क्या है, क्यू आर मतलब क्यू से आर की ओर, अगर आर क्यू देता तब क्यू से इधर आर की ओर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो हमने क्यू आर बोला तो क्यू आर को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। कहां तक किए हुआ, एस तक, एस तक बढ़ाया गया। एंगल पी आर एस इक्वल टू 120 और एंगल क्यू पी आर 63। तब क्या बोला, एंगल पी क्यू आर ये वाला बात। तो ये प्रॉपर्टी सबको पता है, ठीक ना। कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है हम उसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। बाकी ये सब तो बच्चे वाले क्वेश्चंस आ गए यार, ध्यान दें अंदर। आपको ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चंस और मैं बताऊं क्या, ये कोई एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि जितने भी का कोण होते हैं ना, ये सभी कोणों का ये 180 है, ओके। कैसे होते हैं 180, ये हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है। आप क्लास 10th में हो तो आई होप आपको ये बात पता होगा कि जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग जो 180 पहुंचते हैं, वो क्यों पहुंचते हैं। जो बच्चे जिनमें भूल गए उनको थोड़ा मैं याद दिला दूं, ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग पे आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग पे आधारित क्वेश्चन था। इसके पैरेलल हम एक रेखा खींचते हैं और ये कोण इंटरसेक्टिंग लाइन वाले से इक्वल होते हैं। उसी तरह से ये कोण इक्वल हो गए, और बी नोडाइट पैरेलल लाइन पे बना कोण 180 का, पैरेलल लाइन पे बना कोण कितना, मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ओके। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये किससे हो गया, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये 180 डिग्री है। तो एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर 180, और एंगल 3 बराबर 5 भी है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है। ये कैसे है, तो एकांतर कोण से, अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, इंग्लिश में इसको कहेंगे अल्टरनेटिव एंगल। और एंगल 1 जोड़ एंगल 4, ये नहीं है, देखो 3 है, ये 5 है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल होते हैं। एंगल एक बार, तो एंगल 1 की जगह पे कितने रख लेंगे, 4, 2 तो है ही, और 3 की जगह पे कितने रख लेंगे, 5, कितने होंगे, 180 डिग्री।
और यही तो एंगल है ना, 2 3 5, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, 180। ये तो 9th का बेस था, ये आपको कॉन्सेप्ट में बताएं। चलिए इससे आधारित ट्रायंगल से जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे जो कि आपको 10th लेवल तक रहेंगे, ठीक है, उन चीज को हम सीखेंगे। ट्रायंगल से तो सब बहुत बनते हैं, बट 10th लेवल तक ही हम लोग सीखने वाले हैं अभी। ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वही कोण होते हैं, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वही कोण, एक्सटीरियर एंगल, ठीक, बहिष कोण कहते हैं। बहिष कोण अपने अंदर अंताभिमुख कोण के बराबर होते हैं, अंता सुदूर कोण। बगल वाले कोण को छोड़कर जो दो कोण बचेंगे उन दो कोणों का योगफल के बराबर होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो एंगल 1 जो होंगे ना, एंगल 2 जोड़ एंगल 3 के बराबर होंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लिखिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से इधर भी अगर यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे जो कोण बना, तो ई बगल वाला के छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर। अगर सपोज डेट यहाँ बन गया, तो यहाँ वाला जो है ना बगल वाले को छोड़कर इन दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। आप नोट करते हुए चलिए देखिए, आगे अगर ट्रायंगल से मैं बात करूं, ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि कोई रेखा से, यदि कोई शीर्ष से उसके विपरीत वाले रेखा पर एक, जब कोण को हम समद्विभाजित करते हैं, यदि कोई कोण को समद्विभाजित करते हुए कोई विपरीत रेखा पे कोण खींचते हैं, इस तरह से, जैसे ये कोण है, तो इस कोण को हमने इक्वल कर दिया, मतलब यहाँ पे ये कोण, यहाँ पे ये कोण इक्वल है। तो जब ये कोण इक्वल होते हैं तो जो रेशियो बनते हैं बुआ, ये रेशियो इक्वल होते हैं। और जब ये रेशियो इक्वल होते हैं, सपोज डेट ये दे दिया 10, ये दे दिया 14, तो आपसे पूछ दिया बी डी बटा डीबी डीसी कितना होगा, तो बी डी कितना है, भी 10 ही के फॉर्म में बनेंगे। ये कितने हो गए 5, और ये कितने हो गए 7, तो ये भी जो बनेंगे 5 और 7 का ही बनेंगे, 5 और 7 का ही बनेंगे। अगर क्वेश्चन इससे आधारित था कि अगर बताओ जी बी डी बटा बी सी कितना होगा, तो बी डी कितना है 5, बी सी कितना है 12, तो ये क्वेश्चन। और विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग, ये तो कॉन्सेप्ट 10th का है, क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैथ का, वो आपको एसएससी के टॉप एग्जाम सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। एसएससी के टॉप एग्जाम सीजीएल, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, इनके थ्रू ही इंस्पेक्टर ये सब बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी, जो भी होते हैं सब इसी के थ्रू बनते हैं। तो इसमें 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन था, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। चलिए ट्रायंगल से और एक दो क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट को। सपोज ये कोई आपके पास ट्रायंगल दिया गया, ओके, ए बी सी, बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन पूछा गया कि सब्जेक्टिव ध्यान नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि कोई कोण को समद्विभाजित करते हैं, यदि कोई कोण को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो त्रिभुज कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो त्रिभुज कैसा होगा। अगर कोण समद्विभाजित किए हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, जब दो साइड बराबर, तो त्रिभुज का निर्माण कैसा, आपको भी पता है, किसी भी त्रिभुज के दो साइड बराबर, दो कोण बराबर हो गए तब साइड के अनुसार, तो ये कैसा त्रिभुज हो गए, सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बोर्ड का एक पूछा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी क्वेश्चन है कि 120 इतना, तो कई बच्चे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन से, इसको कर लेंगे 60, फिर तीनों का योग कर लेंगे 100 कितना 23, और 180 में से घटा देंगे, कितने हो गए आपके पास आंसर 57, कितने हो गए 57। कोई बच्चे डायरेक्ट करेंगे
क्या कोई बच्चे करेंगे 63 प्लस वाट इज इक्वल टू 120। तो पढ़े प्रॉपर्टी से। अगर आपको पास ये प्रॉपर्टीज ना भी याद है तो आप इस प्रॉपर्टीज से बना सकते हो। तो दो प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ गया। कौन सा? स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल का सम का। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो डायरेक्ट वाट इज इक्वल टू 120 में है, 63 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 63 को, तो आपके पास आंसर 57, 57 कहानी खत्म। तो नेक्स्ट चलिए आ ही गया है वो क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह कैसा कोण कहलाता है? समद्विभाजित आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये अभी हम चर्चा किए हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे सीखते हैं। चलिए देखिए, यदि कोई ट्रायंगल है, कल दिख रहा ब्लैक कलर से? नहीं, अब दिखे, देखो अब दिखेगा, अब दिखा। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है और बीसी भुजा के और बीसी भुजा के पैरेलल कोई रेखा खींचते हैं, पैरेलल डीसी। ठीक है, सी के पैरेलल क्या खींचते हैं? डीसी। जैसे ही हम पैरेलल खींचते हैं तो कॉन्सेप्ट बनते हैं इससे एडी बटा बीडी बोलो या डीबी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एसी बटा डीई कर दो ना, तो एसी एई बटा डीसी, ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। यदि और देखो पैरेलल नहीं हो, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट बने ना पैरेलल पे और मिड पॉइंट पे। डी डी इज, ये मिड पॉइंट है। डी जो है एवी लाइन का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ओके, और ई जो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन एसी, और एसी का ये क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच। तो जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही यहाँ से यहाँ तक होगा, जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अगर इसके कॉन्सेप्ट में बताऊं एक और, ये नोट कर लिए बच्चे? जो भी बच्चे क्लास को कर रहे हैं वो आप, अगर एक बात मैं आप बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप कभी कहीं नहीं भी पढ़े हो, अगर आप तक अब तक 10th का बैच को आपने अच्छी तरह से मैथ में नहीं कंप्लीट की, तो भरोसा कीजिए ये जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ये जो हम मैथ के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी क्लियर कर रहे हैं। तो बच्चे आप ना एक अलग से कॉपी बनाना, क्या करना है? अलग से आप एक कॉपी बनाना, और जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा। और जो क्वेश्चंस के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन लिख लिए तो क्वेश्चन के नीचे हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं बोर्ड पे, तो आप कॉन्सेप्ट को लिखते जाओ। इस तरह से बुआ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप बिगनर हो, आप अभी तक कुछ नहीं जानते मैथ में, फिर भी आप 80% आराम से उठा लोगे, 80 नंबर आराम से उठा लोगे। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे, बशर्ते एक बात, बताया गया कॉन्सेप्ट भूलना मत। भूल जाओगे वो तो कोई उपाय नहीं है। जो भी बताएंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस उसको देखना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कंप्लीट करा रहे हैं। आप, मेरा टारगेट है कि कम से कम मैथ में 98 99 ना तक तो उठाओ। 100 भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड 100 में 100 देती है, ठीक है ना? 100 में 100 आप बिहार बोर्ड में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें से आप जितना बनाओगे ना उतना नंबर मिलेगा, जितना नंबर बनाओगे उतना नंबर मिल जाएगा। ओके, तो जो भी हम बता रहे हैं वो नोट करते हुए चलेगा। ये देखिएगा, हमने आपको सेकंड बताया, लाइट को कर लो ऊपर। तो देखो, सपोज कोई ट्रायंगल लिया मैंने, ये आपके पास ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ना एबीसी कोई ट्रायंगल है, और डीई पैरेलल लाइन भी है, मिड पॉइंट भी है। क्या है? मिड पॉइंट भी है, पैरेलल लाइन भी है। ये जो बनते हैं बटा डी 1:1 में मिड पॉइंट के साथ, ठीक है। तो हम ऊपर में कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए क्वेश्चंस कि बताओ, ये दे दिया है 80, ये दे दिया है 20, ये ए, और यहाँ से कोई रेखा खींच दिया और ये इसका नाम समथिंग दे दिया, और ये बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट विथ पैरेलल, पैरेलल समानांतर, और क्या है? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, पैरेलल एंड मिड पॉइंट, ठीक है। तो वो क्या होते हैं ना, पूछ देंगे इसका मान बताओ, सीधा ये 80 तो ये कितना 40, ठीक है। 2:1 के रेशियो में। आप क्लास से जुड़े रहना, हम आपको टेबल वैल्यू जो होते हैं याद करने के लिए नहीं सिखाएंगे, बल्कि रटने के लिए नहीं, बल्कि आपको मौखिक मुंह पे होगा। और ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम यूं ही सॉल्व करेंगे, मिनटों में या चुटकियों में, देखते हुए उड़ाएंगे, ठीक है। तो वो आप जुड़े रहिएगा। देखिए पीडीएफ पे आते हैं, क्वेश्चंस में दिया गया है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, क्या एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है, और बीसी डीई पैरेलल है, क्या? बीसी और डी पैरेलल है, एडी तो, और डी ना एई, और यही वाला पूछ, सेम ही चीज हो जाए। ओके, बोथ भी रेशियो ठीक में, सेम ही चीज हम बताएं। या आप ये भी कर सकते हो, बट्टा 5 इक्वल टू एई बट्टा, ये भी चीज आप याद रखिएगा, इक्वल टू एडी बट्टा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जब पैरेलल होते हैं तो इनकी रेशियो ये और ये इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ इन ए ट्रायंगल, if in a triangle ABC and DF, ABC and DEF, ABC, ABC or DEF, AB by D equal to BC by FD, then they are will be the similar. Then option है, सिमिलर क्या होते हैं यार? देखने की हिंदी में कहते हैं समरूप, या समरूप, क्या कहते हैं? समरूप। सिमिलर का अर्थ होता है समरूप, जो दिखने में समान हो। क्या हो? दिखने में समान हो, ये चीज साइज में भी खाली दिखने में समान हो, साइज में भी अगर समान हो जाए ना तो सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर बोला, दिखने में समरूप। तो देखो बुआ, आप यहाँ पे असमरूपता के भी नियम होते हैं, वो चाहिए। यहीं पे देखो बुआ, एबीसी, एबीसी और एबी, एबी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ले जाएगा और इसको ऊपर ले जाओ, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, ए बी बटा बी, ए बी बटा बी सी, और डी बटा एफ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बटा बी सी, इसको नीचे लिया, ए बी बटा बी सी मतलब ये वाला,
बराबर है, ये भी किसके बराबर है, ओके। और किसके बराबर है, एफ डी का। और एफ डी के बराबर है, एफ डी। ध्यान देना ये थोड़ा सा ट्रायंगल को, तो हम मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं इस तरह फॉर्म, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, के बीच का कोण, के बीच का कोण देखो डी है, और इनके बीच का कोण इक्वल जो है वो है डी है ना। अगर इस चित्र को बनाओगे आप ध्यान से बढ़िया से, तो रोटेट करके इस तरह से बन जाएंगे ना, ओके। ये होगा डी, ये होगा एफ और ई, और डी एफ हम रोटेट करके, ओके। यहाँ पे देखना साइड एंगल साइड, बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं साइड एंगल साइड समता का नियम होते हैं। तो इसके एंगल क्या है, डी, क्या है डी, और ये क्या है बी, बी, डी बी। तो जो इक्वल होंगे, तो नंबर कौन से आंसर हो जाएंगे, नंबर आंसर हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे कौन सा नंबर आंसर हो जाएंगे, डी नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सर्कल से कॉन्सेप्ट है, सर्कल से रिलेटेड है, ओके। और जितने भी सर्कल से कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और सर्कल से जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो आपको सॉल्व डील किया जाएगा नॉर्मली। ये सब नहीं है, 3 है 4 है तो अगला 5 होगा, ठीक है। 3 है 4 है तो अगला 5 होगा, 5 है 12 है तो अगला 13 होगा, ठीक है। 10 है 24 है तो अगला 26 होगा। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आया होगा जो हमने आपको बोला, ठीक है। क्या मैंने बोला कि 3 है 4 है तो अगला कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अगला 12 है 16 है तो 20 होगा। तो ये जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और ये जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, तो आप क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करके तुरंत उड़ा दीजिएगा। जो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी को बताएंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे, तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ 3 4 देखोगे अगला 5 जहाँ ऑप्शन में रहेगा टिक करके निकल जाओगे, हम खतरनाक सत्य में चंद सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ना, और ये एक स्पर्श रेखा टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है, और ये क्या है रेडियस है, ये क्या है सेंटर है। ये जब ये कितना होगा 90 डिग्री, और इसकी आपकी लंबाई दे दिया होगा, क्या की लंबाई दे दिया होगा, तो कर्ण के पूछा होगा। पी के अंदर वाले स्पर्श ओ क्यू, ओ और क्यू 3 है, और ये 4 दे दिया होगा तो ये पूछ दिया होगा 4 है तो हाँ, ये 3 4 5 ये आंसर है। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सामने ये तक कर्ण है। ये सब्जेक्टिव में निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में हमको चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे से आधारित सर्कल से ही, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। तो आज तक का यही, और धन्यवाद।